नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इंदौर से बड़ी खबर, राजा और सोनम मामले से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। न्यूज़ 24 पर सोनम को लेकर राजा की मां ने दावा किया है। सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा की मां ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सोनम मांगलिक थी। राजा रघुवंशी की मां का ये कहना है और मंगल दोष को खत्म करने के लिए राजा की हत्या की गई। मंगल दोष होने के चलते राजा के साथ शादी की थी। पहले पति को मारकर राज के साथ रहने का प्लान हो सकता है, क्योंकि पंडितों के मुताबिक मंगल दोष वाला मंगल वालों से ही शादी करता है और शादी के बाद मंगल दोष खत्म हो जाता है। राजा की मां ने कहा है कि सोनम को अगर पैसा चाहिए था तो हमसे कहती और उसे राज पसंद था तो भी हमें बताती, तो हम उसके परिवार वालों से बात करते और इसके अंदर जो भी लोग शामिल हैं सभी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इन आरोपियों के अलावा और भी आरोपी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हो सकते हैं। सोनम से कड़ाई से पूछताछ कर पूरे मामले का पर्दाफाश करें, ये राजा रघुवंशी की मां ने बड़ा दावा किया है। सबसे पहली बात उन्होंने तरफ से कहा गया है ज्योतिष के एंगल से कि जो सोनम है वो मांगलिक थी और राज कुशवाहा से शादी करने को लेकर पहले राजा रघुवंशी से शादी की गई, उसकी हत्या की गई, मंगल दोष खत्म हुआ, अब इसके बाद राज कुशवाहा से शादी का प्लान हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है न्यूज़ 24 पर, ये पूरा बयान दिया है राजा रघुवंशी की मां ने। उन्होंने कहा कि अगर सोनम को पैसे चाहिए थे तो हमसे कहते, राज कुशवाहा से शादी करनी थी तो भी हमसे कहना चाहिए था। हम सोनम के माता पिता से बात करते और पूरे मामले का पर्दाफाश करने की बात राजा की मां कह रही है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में और भी आरोपी हो सकते हैं। मंगल दोष होने के चलते राजा के साथ शादी की गई और पहले पति को मारकर अब राज के साथ रहने का प्लान बनाया गया है। तो राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें राजा रघुवंशी की मां का बयान अब सामने आया है और उन्होंने इसमें अब मंगल दोष की बात भी कही है। ज्योतिषीय एंगल आ गया है अब इस हत्याकांड में। पहले पति को मारकर राज के साथ रहने का प्लान हो सकता है। मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होती है, तो ऐसा ना हो तो पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है और उसी को लेकर बताया जा रहा है कि पहले पति को मारकर अब राज के साथ रहने के प्लान के तहत, ये पूरी साजिश के तहत शादी की गई और इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। ये बड़ा आरोप लगाया है राजा रघुवंशी की मां ने। न्यूज़ 24 से बात करते हुए राजा रघुवंशी ने ये बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में और भी आरोपी शामिल हो सकते हैं और इस मामले में और आगे जांच करके खुलासा करना चाहिए। जो भी लोग शामिल हैं सभी को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। पूछताछ कर पूरे मामले का पर्दाफाश करने की बात भी राजा रघुवंशी की मां ने कही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ रहे हैं। हेमंत, राजा की मां का जो बयान सामने आया है, उन्होंने मांगलिक का एक एंगल और निकाला है। ज्योतिषीय एंगल से उन्होंने कहा है कि मंगल दोष होने के चलते ही राजा के साथ शादी की गई और फिर उसको मौत के घाट उतारा गया। क्या और बड़ी बातें आपको पता चल रही हैं? देखिए, बिल्कुल संभवतः ये हो सकता है, क्योंकि अंदेशा जो है वो ये लगाया जा रहा है कि हत्या करने की वजह क्या है। क्योंकि अगर घर के परिवार के अंदर पता होता है कि वो राज को पसंद करती है तो शायद राज को नौकरी से निकाल दिया जाता, राज उनके घर में दिखाई नहीं देता,
और दूसरी ओर सोनम को यह भी डर होगा क्योंकि मांगलिक है और वो अगर किसी दूसरे से शादी करेगी तो उसकी मौत हो सकती है। इसीलिए शायद ये बताया जा रहा है, जो राजा की मां उमा है उन्होंने कहा है कि मांगलिक दोष होने के कारण उसने हमारे बेटे से शादी की, उसके बाद उसको मार दिया और इसके बाद वो राज से शादी कर कर खुश रहने का प्लान कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उसके पहले ही गिरफ्तार कर लिया। राजा के जो पिता हैं वो यहाँ पर मेरे साथ में मौजूद हैं, हालांकि हार्ट पेशेंट है, 4 बार उनको अटैक आ चुका है और काफी परेशान है। बेटे की मौत के बाद जो सदमा उनको पहुंचा है उससे दुखी है, काफी परेशान है। घर के अंदर दवाइयां जरूर उनकी चल रही हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि जो सोनम थी वो मांगलिक थी, राजा भी मांगलिक था, इसके पीछे की वजह हो सकती है? पूरी कहानी बताता हूँ जी भाई। मंगल से लड़की की शादी होती है और अगर कुछ शादी करना था तो वो लड़के को मंगल नहीं है जी, मंगल लड़के को नहीं है, तो फिर वो ने सोचा होगा कि भाई एक मर जाएगा तो दूसरे से मेरी शादी हो जाएगी। ये हो सकता है। इसके अलावा चार पंडित से पूछ लो तो वो तो बड़ी वो तो मर गया, ये इधर फ्री हो गया। तो ये शादी से पहले करना चाहते थे तो उनके घर वाले बताना था कि भाई लड़के शादी दूसरे करना चाहती थी। फिर उसने हाँ क्यों की कि हाँ मुझे लड़का पसंद है, लड़के से पूछा लड़के हमारे लड़के में लड़की पसंद है, बस साहब आगे रिश्ता बढ़ाया। दोनों को एक साथ में बातचीत भी करने का मौका दिया, दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, राजी मर्जी से सब कुछ हुआ। वो जो पेपर में फोटो है तो वो लड़का यहाँ ही बैठा था। नहीं मैं तो सोचा कि चलो अभी गम मनाने लोग आते हैं, आज मेरे बच्चे को मारा उसके लोग देखना है, अच्छा लड़का था ये वो। सोनम के पिता को साथ में लेकर आया था। हाँ साथ में आया वो, मुक्तिधाम भी गया वो। अच्छा, आप सोनम को गिरफ्तार कर लिया है, 3 दिन के लिए रिमांड पर ले गए हैं, पूछताछ करेंगे उससे, क्या सजा मिलना चाहिए इन्होंने जिन्होंने राजा की हत्या की? मेरा 60 साल की उम्र हो चुकी है, मेरा अनुभव ये है कि ये सब सोनम अगर बताएगी तो अपने को तब मालूम पड़ेगा कि सोनम अच्छी है कैसी है। मैं तो अपने बेटा मैंने उनको दिया, अपनी बहू ली थी, बहू मतलब मैंने बेटी ली ना, मैंने कौन सा गुनाह किया? बेटी को सुरक्षित लाने वाले को भी आपने इनाम की घोषणा की थी, 5 लाख रुपए। 5 लाख का इनाम घोषित करा ताकि मेरी बेटी सुरक्षित घर आ जाए। ऐसा क्या मालूम था कि मेरे बेटे की लाश घर आएगी, उसकी गर्दन भी नहीं है, बेरहमी से मारा उसे। तो वो इतना बच्चा था नहीं, आप किसी हवेली में चला नहीं मिलेगा ना, किसी बात करता नहीं, अपने काम से काम, खाना तक नहीं खाता। वो केले काजू बादाम पिस्ते दूध इससे ही काम चलाता था। मैं चिल्ला कहता था कि बेटा कुछ खा लेगा, बोला बाबा मेरी इच्छा नहीं। तो फिर भी जरा से मान रखने के लिए जरा चावल खाता था। चलो आपकी आखिरी बार राजा से कब बात हुई थी? अरे जब हनीमून मनाने गए तो मेरे को तो मालूम नहीं पड़ा कि ये हनीमून मनाने गए। मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, गाड़ी रवाना करी तो मैं चला सो आ रहा हूँ। तो फिर इन्होंने बोला कि बोला राजा, मैं राजा कहाँ गए? ऑफिस नहीं गए, बोले वो तो घूमने निकल गए। मैंने कहा, बोले काम्या मंदिर गए। बोले फिर मैं काम्या मंदिर आज जाते ही नहीं, जबकि वो थाईलैंड जाना कहता था, कुल्लू मनाली जाता था। मेरे को बोलता, बोला पापा, मैंने उसको बोला बेटा मैंने सब कुछ घुमाया, मेरे को प्लेन बैठा देना बेटा। बोला पापा तुम्हारी इच्छा ही पूरी करूँगा। वो घुमाने मेरे को वही ले जाता था कि पापा को मैं पहले मैं घूम के हूँ, बाद में तुमको ले जाऊँगा। अब ऐसा क्या मालूम था कि लाश ही घर आ जाएगी। यहाँ से मिलके भी गया, बहू ने उधर से उसके उधर टिकट करवा ली थी और उसको वहीं बुलवा लिया एयरपोर्ट पे। वो उधर से एयरपोर्ट निकल गई, मुझे तो मालूम पड़ा। और जब फोटो लड़के ने भेजे, पापा बोला हम जगह प्लेन में बैठे, वो आखिरी फोटो थी, उसके कोई संपर्क नहीं हुआ। अभी वहाँ पहुँचे, इसकी मम्मी से बातचीत हुई तो वह बोले कि इसका उपास था। तो बोला तेरा उपास है आज? बोला हाँ। बोला इनके चक्कर में उपास थोड़ी तोड़ूंगी बोले। और ये बोले कि मम्मी चाय पी हमने, चाय से वो घोड़े का मुँह जैसी है। तो वो सब मुझे लगता है सब प्लानिंग है। तो ये कॉफी राजा ने भी नहीं पी थी, फेंक दी थी, उसमें कुछ मिलाया होगा उसको, इसलिए उसको कॉफी अच्छी नहीं लगी। उसने मना कर दिया, मेरे को चाय में नहीं, कॉफी में नहीं पीता है। अच्छा, गुस्से में उसने फेंक दी। अब मेघालय सरकार से आप क्या मांग करते हैं, क्योंकि सभी आरोपी? सरकार से निवेदन करूँगा, मेघालय को बदनाम नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें सब पेपर से बाजी मालूम पड़ गया कौन कैसा है। वो तो राज वही बताया कि सोनम अगर गलत है तो उसकी मदद मैं करूँगा, बेटी की मदद मैं करूँगा गलत है तो। और अगर कोई गलत निकली तो फिर फांसी की सजा ही, मौत की सजा होगी। आज भी जो राजा के पिता हैं वो सोनम को लेकर ये कह रहे हैं कि अगर सोनम इसमें नहीं है तो उसके साथ खड़े हुए हैं
उसका साथ देंगे, उसको बचा के भी वापस लाएंगे, और अगर वो गलत है तो उसे फांसी की सजा होना चाहिए। ये एक पिता बोल रहे हैं जिनका बेटा आज जा चुका है, लेकिन उस बेटी के लिए, जिसको जो बहू आई थी उसको बेटी के रूप में अपनाया था और उसकी सलामती के लिए काफी दुआएं की थी, और इसके साथ में इनाम भी घोषित किया था कि अगर सही सलामत बहू जो भी घर लेकर आएगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम देंगे। ये ससुराल पक्ष ने कहा था, और इसके बाद कुछ कहना चाह रहे हैं जी? 15 और बड़ा 20 लाख दूंगा मैंने किया, जो भी वो पता बताएगा उसको 20 लाख दूंगा। अब इससे आगे मैं क्या बोलूं? मैंने बहुत कहा कि उन्हें बेटी घर आ जाए, बेटी घर आ जाए, बेटे की लाश आ गई, क्या कर सकता हूँ? तो देखिए 20 लाख रुपए तक देने की बात कही थी कि अगर बेटी को घर लेकर आएंगे उसे 20 लाख रुपए हेमंत, देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच राजा रघुवंशी की मां का क्या कुछ कहना है वो आपको सुना देते हैं। ये पैसे के लिए तो एक बार नहीं भी कर सकती है, मगर वो लड़के के लिए कर भी सकती है, क्योंकि उसने सोचा होगा कि मैं मांगलिक हूँ, हो सकता है पहला पति मार डालूं तो मेरी दूसरी शादी करवा देंगे, घर वाले नहीं पसंद करते हो तो वो पसंद करती थी। ये चीज़ उसको ही मालूम है और उनके घर वाले को भी ये चीज़ का अंदाजा होगा। अच्छा, मंगल दोष के कारण ही इसने शादी की होगी ऐसा आपको लगता है? क्योंकि परिवार में हाँ कराई, सब राजी मर्जी से हुआ और शादी में राज भी शामिल हुआ। ये मंगल दोष के कारण ही कराई होगी उसने, मंगल दोष के कारण ही उसको पसंद करा होगा, क्योंकि मंगल दोष में किया जाता है ना कि पहला पति मर जाता तो दूसरे से शादी हो जाती है। तो उनने सोचा समाज में तो मैंने कर ही ली, अब तो मेरे को कोई समाज में लेगा नहीं। उसके मन में ऐसा भी ख्याल आया हो तो ये तो वही जानती ना कि उसने क्या समझ के करी, यही समझ के कर ली होगी, नहीं तो। तो हेमंत, मांगलिक थी सोनम, और इसी को लेकर अब ये जो नया एंगल निकलकर सामने आया है। हालांकि परिवार तो बहुत दरिया दिल है और बार बार कह रहा है कि अगर हमसे बता दिया होता ये सब कुछ तो हम खुद ही बात करते सोनम के माता पिता से कम उनका बच्चा तो बच जाता। हेमंत, देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं परिवार को पहले दिन से हम देख रहे हैं कि दोनों की सलामती की दुआ कर रहे थे, लेकिन राजा की अर्थी आने के बाद, राजा की बॉडी आने के बावजूद भी सोनम की लगातार, सोनम के लिए जो परिजन है वो चिंतित थे कि सोनम को ही हम राजा के रूप में देखेंगे, राजा की छवि सोनम के अंदर देखेंगे। ये बयान था राजा के भाई का, राजा के पिता का, राजा की माँ का। कहीं ना कहीं वो सलामती की दुआ कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था जिसके लिए वो सलामती की दुआ कर रहे हैं वो ही इस पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड निकलेगी। इसके साथ ही उनके पिता ने भी कहा है अगर सोनम बेकसूर है तो उसे आज भी बचाकर लाने की जवाबदारी, जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन पूछताछ में साबित होना चाहिए। और आज भी अगर परिवार सोनम के साथ में खड़े होने की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि जिनका बेटा चला गया है वो आज भी उस बेटी के लिए सलामती की दुआ मांग रहे हैं। अगर नहीं किया है तो, और अगर किया है तो इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। हेमंत, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आप हेमंत बने रहिए हमारे साथ, और एक नई अपडेट और बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी दर्शकों को एक बार बता देते हैं। इंदौर से पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि शिलांग में पहाड़ी चढ़ते हुए तीनों आरोपी थक चुके थे और आरोपियों ने सोनम से राजा की हत्या करने से इनकार कर दिया था, लेकिन सोनम ने आरोपियों को 20 लाख रुपए का लालच देकर हत्या करवाई। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि राजा की जेब से ही 15,000 रुपए निकालकर आरोपियों को दिए थे सोनम ने, और राजा का शव खाई में फेंकने में सोनम ने भी हाथ लगाया था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर पुलिस सूत्रों के हवाले से आप तक पहुंचा रहे हैं कि शिलांग में पहाड़ी चढ़ते हुए तीनों आरोपी थक गए थे और उन्होंने हत्या करने से मना कर दिया था, तो सोनम ने 20 लाख रुपए ऑफर कर दिए। जो सुपारी की रकम थी उसको बढ़ा दिया। हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत, आप देखिए कि ये तो मतलब आप सोनम की मनोदशा का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हत्यारों ने कत्ल करने से मना कर दिया तो रकम बढ़ा दी। देखिए बिल्कुल जो इंदौर में जो आरोपी पकड़ा है राज,
पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसके मोबाइल से एक मैसेज मिला है कि शादी के दूसरे दिन ही सोनम ने राज को मैसेज कर हत्या करने के लिए कहा था कि राज को मारना है, और प्लानिंग जो है वो शादी के दूसरे दिन से शुरू हो गई थी। तो इससे समझा जा सकता है कि मनोदशा क्या रही होगी, किस हद तक जाने के लिए सोनम तैयार थी। इसके बाद जब हनीमून की प्लानिंग की गई, हनीमून के लिए ले जाया गया, परिजनों को नहीं पता था कि हनीमून पर जो बेटा जा रहा है वो वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा, लेकिन सोनम को ये पता था कि राजा वापस नहीं लौटेगा, इसलिए जाने की टिकट तो करवाई लेकिन आने की टिकट उसके अंदर नहीं करवाई गई थी। इसके साथ ही 4 लाख रुपए में हत्या करने का पहले सौदा हुआ था आनंद से। आनंद जो है वो शिलोंग पहुंचा था। शिलोंग में पहले बेंगलोर में सोनम के साथ में आकाश, विक्की और आनंद तीनों की बातचीत भी हुई। आधे घंटे तक इन लोगों ने बातचीत की, साथ में खाना वहां पर खाया है और उसके बाद में प्लानिंग भी कर ली। इसके बाद जब पहाड़ी के नीचे जब सोनम उतरी थी और सोनम की आखिरी बार बातचीत हुई थी अपनी सास उमा से, उसके अंदर वो कह रही थी कि मैं काफी नीचे है, चढ़ाव चढ़ रही हूँ, हाँप रही थी। तो वहां पर आरोपी जो वो काफी थक चुके थे। ऊपर जाने के बाद में आरोपियों ने सोनम को मना कर दिया था कि अब हम हत्या नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब स्थिति वैसी बची नहीं है, क्योंकि काफी थक चुके थे तीनों ही आरोपी। इसके बाद सोनम ने 15,000 रुपए राजा की जेब से निकाल उनको दिए और कहा कि मैं 20 लाख रुपए दूंगी। तो कहीं ना कहीं जो रकम है वो बढ़ा दी और बिल्कुल तरीके से ये वो चाहती थी कि इस बार जो है राजा को पूरा तरीके से खत्म करके ही वो लौटे, क्योंकि प्लान अगर कैंसिल हो जाता, खत्म हो जाता तो उसके बाद शायद उसे इस तरीके का मौका नहीं मिलता। तो ये पूरी प्लानिंग की गई थी, प्लानिंग के तहत ये पूरा किया गया था। और जो आरोपियों ने पुलिस को बताया, पुलिस सूत्र जो बताते हैं कि इस तरीके की चीजें सामने आई है, तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरह की मनोदशा थी और पूरे तरीके से सोनम जो है इस मामले में इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं इससे समझा जा सकता है। और अब परिवार जो है वो मेघालय पुलिस से भी माफी मांग रहा है, मेघालय सरकार से माफी मांग रहा है कि हमारे कारण मेघालय की बदनामी हुई है वो हम होने नहीं देंगे। जी चलिए, आप इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर नजर बनाए रखिएगा। हेमंत, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।